Hello guys, welcome back to our channel again. So today we are just discussing about the error detections. Okay, so whether you go for SBI or you go for the IBPS exams, okay, or you may go for the RBI exams, okay, or a NABARD exam, okay, everywhere you go you see in the english section there is always error detections. Okay, so error detections is the most important part and integral parts of this english grammar. ओके सो आज से हम एक नया चीज़ शुरू करने जा रहे हैं, ये है एरर डिटेक्शन, जो अभी तक फ़िलहाल इस चैनल में नहीं हुआ है। तो कॉन्जिक्यूटिवली ये मैंने 50 क्वेश्चंस लिखा हुआ है, आज मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी ये ना जुड़ता जाएगा, ठीक है। ये जैसे 50 हो गया, ये 50 के बाद 100 क्वेश्चंस आ जाएगा, फिर उसके बाद 150 क्वेश्चंस आ जाएगा, ऐसे ऐसे करते बढ़ता जाएगा। तो इसका एक पूरा प्लेलिस्ट भी बनेगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ जुड़े रहिए, ठीक है। और बैंकिंग गाइडेंस चैनल जो कि आपका ही चैनल है, ठीक है, उसको जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो भी मतलब कमेंट करना है कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज का हमारा जो पहला टॉपिक, पहला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एरर डिटेक्शन का जो पहला क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक सेकेंड। ओके ओके, एक सेकेंड, मैं अपना ये टैब थोड़ा ठीक कर लूँ, पेन टैब एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गया। ओके, या लेट्स गो। तो जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, या कि ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग ज़रा धीरे धीरे इसको एक बार रीड आउट कर लीजिए कि another change that I notice in her is that she avoids to speak to me। मतलब उसके अंदर जो मैंने एक दूसरा बदलाव नोटिस किया है, ये क्या है कि she avoids to speak to me। ओके, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि ऑप्शन ए में गलती है ना। क्यों? क्योंकि ये चेंजेस होना चाहिए था, राइट। पर मैं बोलूँगा नहीं, गलत है। अनदर चेंज, क्योंकि इसके पहले कोई सब्जेक्ट डिफाइन नहीं है, ठीक है। अनदर को आप वर्ब का मतलब सब्जेक्ट का वो नहीं बोल सकते, ठीक है, कि ये थर्ड फॉर्म है, नहीं, नो। सो अनदर चेंज दैट आई नोटिस। ओके, अब क्या मतलब कैसे कैसे आपको बढ़ना है आगे। पहले चीज़ आपको देखना है कि सारे जो पार्ट दिया गया है इसमें टेंस सही है क्या। तो इधर देख रहे चेंज, ओके, प्रेजेंट, नोटिस, ओके, ईज, ओके, अवॉइड्स, ओके, स्पीक टू मी, ओके। तो इधर टेंस सारे प्रेजेंट टेंस में है। नंबर टू आपको देखना है कि कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि कोई जो लिंकिंग जो प्रोनाउन है, कोई प्रोनाउन है वो गलत है। तो देख लेते हैं एक बार कि अनदर हो सकता है, ठीक है। आई नोटिस, मैं नोटिस किया था इन हर, ओके, इन शी तो नहीं होगा, ठीक है। तो इन हर इज़ दैट शी अवॉइड्स, इधर शी होगा, क्योंकि देखिए ये क्या है, नोटिस वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब के बाद जो प्रोनाउन आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ओके। एंड हर इज़ एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, एंड शी जो है ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहे हैं, तो शी को हम बोलेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ओके। ये सारे चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए जाना है। मेरे को भी मालूम है कि यू नो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, बट these are something that you must know, that what is objective, what is subjective, okay, what is possessive, ओके। सो शी के बाद अवॉइड्स, ओके, एस और ई एस थर्ड फॉर्म के साथ लगा हुआ है, टू स्पीक टू मी, ओके। नाउ तीसरा चीज़ आपको जो ध्यान में रखते हुए चलना है वो क्या है कि हमारा जो मतलब जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो सही है कि नहीं, प्रीपोजिशंस, ठीक है। तो प्रीपोजिशन इधर कुछ है नहीं है। इन, आई नोटिस इन हर सही है, इन टू हर तो नहीं होगा, बाहर से अंदर ये तो नहीं है। इन हर इज दैट शी अवॉइड्स टू स्पीक, राइट, अवॉइड के बाद टू आ सकता है, टू स्पीक टू मी। बस यहीं पे तो हमारे दिक्कत है, स्पीक टू मी, क्योंकि
अवॉइड टू स्पीक टू मी नहीं होता है, इसमें क्या होता है, अवॉइड, अवॉइड्स टू स्पीकिंग विथ मी आता है ना, मेरे को बात बोलने से तो नहीं, मेरे साथ बात करने से वो अवॉइड कर रहे हैं, मेरे साथ बात करने में, तो साथ क्या होता है, विथ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये अप्रोच है, ठीक है, ये कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। देयर इज रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, मतलब वहाँ पे एक रिन्यूड सेंस आया है, मतलब जो रिफ्रेश्ड सेंस आया है ऑफ अर्जेंसी इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। तो देयर इज के बाद तो रिन्यू नहीं आएगा, देयर इज रिन्यू सेंस तो कुछ नहीं बनता है, देयर इज रिन्यूड सेंस, मतलब सेंस को ये क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से ये एडजेक्टिव है, ठीक, रिन्यूड एक एडजेक्टिव है। सो देयर इज रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी, अर्जेंसी का एक रिन्यूड सेंस बना है। इन कॉम्प्लीटिंग, इन कॉम्प्लीटिंग, कॉम्प्लीटिंग के पहले इन ही आता है, ठीक है। और ऑन के बाद क्या आता है, ऑन के बाद आता है ऑन कॉम्प्लीटेशन, ठीक। इन के बाद कॉम्प्लीटिंग, ऑन के बाद कॉम्प्लीटेशन द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ना तो टेंस का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ना ही कुछ प्रोनाउन का दिक्कत है, ना ही कुछ प्रीपोजिशंस का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, सारे कुछ सही है। तो हमारे पास जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, ओके, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच बॉय वॉज गिवन, ईच बॉय वॉज गिवन अ टॉय, मतलब हर एक बच्चे को एक टॉय गिफ्ट किया गया एज अ पर्टिंग गिफ्ट विच मेड देम हैप्पी। ओके, नाउ पहले मैंने क्या देखने को के लिए बोला था, टेंस, ईच बॉय वॉज गिवन, वॉज होगा कि वेयर होगा, नहीं, इधर ईच बॉय बोला है ना, तो इसके लिए क्या होगा, वॉज होगा, क्योंकि ईच बॉय मतलब एक एक बॉय, मतलब सिंगुलर, ओके, ये सिंगुलर है, ग्रेट। आगे, वॉज गिवन अ टॉय एज अ पार्टिंग गिफ्ट विच मेड, ये भी पास्ट है, तो मतलब सारे कुछ पास्ट में दिया हुआ है। प्रोनाउन ईच बॉय, ठीक है, अ टॉय विच मेड देम हैप्पी, राइट, देम आएगा, सही है। उसके बाद क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि लिंकिंग करते कि कहीं पे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सुन के थोड़ा सा लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है। तो ईच बॉय वॉज गिवन, ओके, अ टॉय एज अ पार्टिंग गिफ्ट, एक पार्ट के तरीके से, विच मेड देम हैप्पी, तो मतलब सुन के ना ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं पे प्रॉब्लम आएगा। तो ये भी क्या होगा, नो एरर, ओके, ऑप्शन नंबर डी। लेट्स गो, क्या है कि वन ऑफ द स्टेट, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। वन ऑफ द स्टेट इन विच देयर वॉज अ सीवियर ड्रॉट लास्ट ईयर इज महाराष्ट्र। तो बात ऐसा है कि वन ऑफ द स्टेट, कई स्टेटों में से एक स्टेट है जिसमें बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल ड्रॉट हुआ था, मतलब पानी नहीं था, पूरा सूख गया था। तो ये कौन सा है, लास्ट ईयर इज़ महाराष्ट्र, ठीक है। अब देखो, फास्ट जो है टेंस, तो वॉज लिखा हुआ है, तो लास्ट ईयर इज़ महाराष्ट्र, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि वन ऑफ द स्टेट इन विच देयर वॉज अ सीवियर ड्रॉट लास्ट ईयर इज़ महाराष्ट्र, तो एक तो इज़ नहीं होगा, क्या होगा इधर, वॉज, है ना। सीवियर ड्रॉट जो आया था लास्ट ईयर वॉज महाराष्ट्र, ये तो एक गलती है। दूसरा क्या गलती है, प्रोनाउन चेक करो, प्रोनाउन, प्रोनाउन वन ऑफ द का मतलब क्या है कि कई स्टेटों में एक स्टेट, मतलब क्या, बहुत सारे स्टेट में से एक स्टेट्स, तो मतलब वन ऑफ द स्टेट्स, ओके, स्टेट्स आता है इधर,
सिंगुलर नहीं आता है, प्लूरल आता है। तो इसका क्या क्या याद रखने का क्या तरीका है कि वन ऑफ द जो आता है उसके बाद ऑलवेज क्या आता है, प्लूरल आता है। ठीक है, ये याद रखते चलना। इन विच इसमें देयर वाज a severe drought last year was Maharashtra. Okay, let's go to the next slide. Yeah, so here is the next question. Just read it out. एक बार पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए क्या क्या लिखा है इसमें। इस पर लिखा है कि द स्टॉक वॉज डिवाइडेड among द टू ब्रदर्स। ठीक है, देखिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। दो चीज़ आता है, एक आता है among और एक आता है between। कब क्या आता है, अगर 2 पर्सन है, 2 पर्सन, तो 2 पर्सन के बीच में क्या आता है, between। अगर मोर देन 2 है तो मोर देन 2 पर्सन के लिए क्या यूज़ होता है, एमोंग यूज़ होता है। ठीक है, तो द स्टॉक वॉज डिवाइडेड एमोंग 2 ब्रदर्स, मतलब क्या, 2। तो 2 के लिए क्या यूज़ होता है, बिटवीन। इधर क्या यूज़ हुआ है, एमोंग, राइट। सो इसका आंसर क्या होगा कि जो बिटवीन, एमोंग की जगह क्या होगा, बिटवीन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी पे गलती है। द स्टॉक वॉज, स्टॉक एक सिंगल चीज़ है, ठीक है। वॉज डिवाइडेड मतलब पास्ट टेंस हो ही सकता है, बिटवीन द टू ब्रदर्स, नॉट among द टू ब्रदर्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम। मैं ट्राई करूँगा, उधर क्या ट्राई करूँगा कि ऑन टाइम पे पहुँचने का, बट डोंट वरी व्हेन आई एम लेट। पढ़ो एक बार ना इस चीज़ को, थोड़ा जो एरर है ना, इस ये सॉल्व करने के लिए ना तुम लोगों को क्या करना एक ज़रूरी होता है कि जो बोलना चाहता है ना, इसका सेंस को पकड़ो, क्या बोलना चाहता है। कई कई बार होता है ना कि पढ़ के ही हमको तुरंत लग जाता है कि हाँ इधर प्रॉब्लम तो है। ठीक है, देखो एक बार देख लो कि इस पर टेंस तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। आई विल ट्राई मतलब जो फ्यूचर में, और ट्राई टू बी ऑन टाइम, टाइम पे पहुंचने की मैं ट्राई करूँगा, बट डोंट वरी व्हेन आई एम लेट। बट चिंता मत करो मैं अगर लेट हो जाऊँगा तो, नहीं है। प्रोनाउन पे कुछ है नहीं, आई एम लेट, माई एम लेट नहीं होगा, आई एम लेट ही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब के पहले है, ये वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब के पहले जो आता है वो सब्जेक्टिव ही है, आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ओके, सो आई विल, इधर भी आई आएगा। ओके, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम अब ढूंढो कि एक एक ना, एक एक मतलब छोटा छोटा पीस को देखो। आई विल ट्राई प्रॉब्लम है, नहीं है। टू बी ऑन टाइम, टू बी ऑन टाइम मतलब टाइम पे पहुंचने का। ठीक है, तो एक आता है क्या, एक आता है ऑन टाइम, इन टाइम। ऑन टाइम मतलब जो टाइमली चल रहा है, इन टाइम मतलब इन बिटवीन द टाइम। ठीक, तो क्या बोलना चाहते हैं कि आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, मैं टाइम पे पहुंचने का ट्राई करूँगा, बट डोंट वरी, बट डोंट पैनिक, डोंट थिंक सो मच दैट इफ़ आई एम लेट होगा ना, वेन तो नहीं होगा, वेन तो नहीं होगा, इफ़ होगा। अगर मैं लेट हो जाऊँ, इसको थोड़ा हिंदी में सोचो ना, इसको थोड़ा हिंदी में सोचो, जो मेरे बंगाली स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा बंगाली में सोचो। ठीक है, तो अपने अपने लैंग्वेज पे सोचो, तभी ये तुम कर पाओगे। ठीक है। 7, द समर इलेक्शन, द समर इलेक्शन were held, the summer election were held at many place, at many a place, sorry my bad, many a place without any untoward incident। मतलब that summer, उस समर को इलेक्शंस वेयर
हेल्ड एट मेनी अ प्लेस, मतलब इलेक्शंस बहुत जगह पे हेल्ड हुआ था विदाउट एनी अनटूवर्ड, मतलब कोई आगे का कोई इंसिडेंट के बिना ही वो बहुत सारे प्लेस पे ऑकर हो चुका है। तो देखो दैट समर प्रॉपर है, इलेक्शंस वेयर हो सकता है, इलेक्शंस लिखा है, एस लिखा है, तो ऑब्वियसली बात होगा वेयर ही लिखेगा। हेल्ड एट मेनिया प्लेस, अब देखो मेनिया प्लेस, तो बहुत सारे बच्चों का क्या प्रॉब्लम रहेगा कि सर ये मेनिया प्लेस क्या है और मेनी प्लेस क्या है। ठीक है, तो मेनी प्लेस मतलब क्या होता है कि मेनी प्लेस वो होता है ना कि बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे जगह पे अगर ये हो रहा है तो मतलब इसको हम क्या कहेंगे, मेनी प्लेसेस। एंड मेनी अ प्लेस ना, ये ऑब्सोलेट एक वर्ड है, इसको हम प्रीवियसली पोएटिक सेंस में, ठीक है, पोएटिक सेंस में हम यूज़ करते थे, पोएटिक सेंस में, मगर अभी ये ऑब्सोलेट हो चुका है, ऑब्सोलेट हो चुका है मेनी अ प्लेस। इसका भी मतलब वही है कि बहुत सारे जगह पे, मगर ये अभी ऑब्सोलेट हो चुका है, तो इसके जगह पे क्या आएगा, मेनी प्लेस, मेनी, held at many places, okay, many places without any untoward incident, got it। चलो next, one should respect religious belief of others, one should respect religious beliefs of others as much as his own। देखो, किसी एक को वन शुड रेस्पेक्ट, किसी एक को रेस्पेक्ट करना चाहिए रिलीजियस बिलीव्स। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये बिलीव्स नहीं होगा, बिलीव्स होगा। ये बिलीव्स है विश्वास, बिलीव करना किसी चीज़ पे, और बिलीफ होता है ना कि तुम किस चीज़ पे तुम मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं कि यू आर स्ट्रांगली डिटरमाइंड अबाउट समथिंग, देन यू से दैट आई बिलीव, इट्स माई बिलीफ। ओके, सो one should respect religious beliefs of others, ओके, ऑफ अदर्स, दूसरे का जो बिलीफ है उसको, जो रिलीजियस बिलीफ है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, एज मच एज हिज ओन्स। मतलब देखो मच कब यूज़ होता है और मोर कब यूज़ होता है, जब ये काउंटेबल होता है, काउंटेबल होता है तब होता है मोर, और जब ये अनकाउंटेबल होता है तब क्या यूज़ होता है, मच यूज़ होता है। ठीक है, तो मच ऑफ हिज ओन्स तो इमेटेरियलिस्टिक थिंग है, तो उसके लिए ये क्या होगा, मच अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, मतलब अनकाउंटेबल हो जाएगा। और एज मच एज मतलब क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, एज मच एज हिज ओन्स होगा या एज मच एज हिज ओन होगा, खुद का, एज मच एज हिज ओन। मतलब समझ में आ रहा है ना कि वन शुड रेस्पेक्ट रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन, खुद का, ठीक है, ओन्स नहीं होगा। माई यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन मी, पढ़ के ही पता चल गया यार, क्या मैं आगे क्या बोलूँ, बताओ। माई यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर, मच स्मार्टर, मच स्मार्टर देन आता है, देन आता है यार, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, देन आता है ना। माई यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन मी, ओके, देन मी। अब देखो देन मी, क्या ये सही है, तुमको क्या लगता है। माई यंगर सिस्टर, मान लो कि ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मी होगा या आई होगा, आई एम प्रीटियर देन हर होगा और शी होगा, क्या होगा बताओ, क्या होगा। याद रखना, जब भी कंपैरिजन होता है ना, जब भी कॉम्परेटिव डिग्री आता है,
कॉम्पेरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है कि दो चीज़, तीन चीज़, चार चीज़, इसके बीच में कंपेयर करना, ठीक है। तो माई यंगर सिस्टर इज़ मच स्मार्टर, तो तब क्या आता है, जो सेकेंड जो प्रोनाउन आता है, एक तो ये हो गया माई यंगर सिस्टर, ये तो एक है, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, तो प्रोनाउन पकड़ लेते हैं। तो माई यंगर सिस्टर इज़ मच स्मार्टर देन, उसके बाद ना आता है सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक। मैं ये पकड़ के चल रहा हूँ कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो देखो, ये है सब्जेक्टिव, ये है सब्जेक्टिव। तो आई एम प्रिटियर देन हर, हर नहीं होगा। आई, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मी, नो, आई, ठीक है। माई यंगर सिस्टर इज़ मच स्मार्टर देन आई, ओके, ये होगा। चलो, अब एक चीज़ देखो, ठीक है, मैं ये पहुंच दूंगा क्योंकि इस स्लाइड पे भी है। एक एक चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है। पढ़ते पढ़ते हमको भी याद आया कि प्रोनाउन जो है ये कब यूज़ होता है, ये यूज़ होता है नाउन के जगह पे, ठीक है। नाउन के जगह पे अगर कुछ यूज़ हो रहा है तो वो है प्रोनाउन, ठीक है। अब प्रोनाउन बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो मान लो उसी में से हम कुछ गिने चुने कुछ मतलब कैरेक्टर देखेंगे, ठीक है। कि प्रोनाउन का ना तीन कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है सब्जेक्टिव, ओके, एक होता है ऑब्जेक्टिव, और एक होता है पॉसेसिव, ठीक। कब तो कब हम पहचानेंगे कि ये सब्जेक्टिव है, देखो, हमारे पास अगर सिंपल सेंटेंस रहता है, उस सेंटेंस का सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो अगर वर्ब के पहले कोई प्रोनाउन लिखा हुआ है उसको हम कहेंगे सब्जेक्टिव, अगर वर्ब के बाद लिखा हुआ है कुछ उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव। एंड पॉसेसिव वे कैन बी यूज्ड बोथ एज सब्जेक्टिव एज और एज ऑब्जेक्टिव, ओके, समझ में आया। अब सब्जेक्टिव क्या है, आई, यू, ही, शी, वी। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आई क्या होगा, मी, यू, यू, ही, हिज, शी, हर, वी, आवर। पॉजिटिव क्या होता है, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज योर्स, ओके सॉरी, ही जो है इसका आता है हिम और हर, तो दिस पेन इज, हिम्स नहीं होता है, हिज, हर्स, आवर्स, ओके, ये सारे कुछ यूज़ होता है। तो इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो ये होता है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एंड ये पॉजिटिव आता है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बोलो, कौन सा सही है या कौन सा गलत है। आ, इसमें दो चीज़ आता है कि एक पॉजिटिव आता है, एक एम्फेटिक आता है, ठीक है। तो आई कैन डू द सम माई सेल्फ, और एक है आई माई सेल्फ कैन डू द सम। कौन सा वाला सही है, सोचो और सोच के मेरे को जवाब दो, कौन सा वाला सही है इन दोनों में से। आई कैन डू द सम माई सेल्फ है या आई माई सेल्फ कैन डू द सम है। तो जैसे मैंने बोला कि जो पॉजिटिव है ना, ये एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है, एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है। कैन मॉडल वर्ब है, उसके पहले
आ रहा है तो ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। ये मॉडल वर्ब है, इसके पहले आ रहा है तो ये एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। तो ये मत सोचो कि आई माई सेल्फ नहीं होगा, ये भी होगा। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट लेके रखना। ठीक है, या फिर लिखना है तो नोट्स बना के लिख सकते हो, मैं अभी के लिए ये इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखा है कि द सेल्समैन ट्राइड टू सेल मी अ सोलर वाटर हीटर। वाह, द सेल्समैन ट्राइड टू सेल मी अ सोलर वाटर हीटर बट आई ऑलरेडी हैव वन। सोलर द सेल्समैन ने क्या ट्राई किया कि मेरे को एक सोलर वाटर हीटर वो सेल करे, सेल मी अ सोलर वाटर हीटर बट आई ऑलरेडी हैव वन। तो आई के बाद अगर हम लास्ट से देखें, आई के बाद हैव आ रहा है, सही है। आई ऑलरेडी आ सकता है, मेरे पास एक है तो सेंस इधर क्या है, मेरे को मतलब कुछ बिकना चाहता है पॉजिटिव सेंस में, बट मेरे पास ऑलरेडी है नेगेटिव सेंस में, तो कनेक्टर में क्या आया, बट आया, ये भी सही है। द सेल्समैन, द सेल्समैन, द सेलमैन्स नहीं है, द सेल्समैन। ओके, याद रखना, सेल्समैन आता है। ट्राइड टू मतलब पास्ट टेंस, ट्राइड टू सेल मी, टू के बाद क्या आता है, ऑलवेज टू के बाद क्या आता है, वर्ब का फास्ट फॉर्म। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारे बच्चे का ये डाउट रहता है। ठीक है, उसीलिए मैं बता रहा हूँ। टू के बाद ना बहुत सारे बच्चे ये कर देते हैं कि टू सोल्ड, टू सोल्ड नहीं आता है बेटा, टू के बाद सेल आता है। टू सेल मी अ सोलर वाटर हीटर, करेक्ट, टू सेल मी अ सोलर वाटर हीटर। तो वाटर हीटर एक ही चीज़ है, कैसा है, सोलर है। ये क्या है, एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव इधर काम कर रहा है सोलर। ठीक है, वैसे तो ये एक नाउन है। ठीक है, मगर इधर क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव। कुछ दिक्कत है, नो एरर। तो आप बोलोगे सर ये क्या, आप नो एरर नो एरर, देखो नो एरर को भी पहचानना ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि तुमको लगेगा कि नहीं इसमें कुछ दिक्कत है, नहीं भाई इसमें कुछ दिक्कत है, और ऐसे ऐसे करते करते ना तुमको नेगेटिव 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 चला जाता है। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़बरदस्ती हमको प्रॉब्लम ढूंढना ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट, इन दिल्ली ही सडनली केम अक्रॉस मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हु हैड सेटल्ड देयर। बहुत प्यारा सा एरर है भाई, बहुत प्यारा सा एरर है ये। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट और मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन टाइप है ये, मोस्टली आस्क्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्या है ये, इन दिल्ली, दिल्ली पे तो इन आएगा ही आएगा, किसी भी प्लेस के पहले आता है इन। ही सडनली, ओके, वो अचानक से, क्या केम एक्रोस मतलब पास्ट टेंस वी टू फॉर्म। ओके, केम एक्रोस मतलब उस वो ही केम टू नो मतलब उसको पता चला कि मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हु हैड, मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हु हैड सेटल्ड, हु हैड सेटल्ड देयर मतलब जो उधर सेटल्ड हो चुका है, सेटल्ड भी है वी टू। प्रॉब्लम क्या है, देखो इंग्लिश में ना एक टर्म आता है, उसको हम कहते हैं सुपरफ्लूस। मतलब सुपरफ्लूस मतलब क्या है, जो तुम्हारे पास पहले से है, बढ़ा चढ़ा के और एक्स्ट्रा वर्ड देके उसको मत बढ़ाओ। ठीक है, उसको एनहेंस मत करो। जब तुमको पता ही चल गया कि केम एक्रॉस है, तो केम एक्रॉस एक क्या है, फ्रेजल वर्ब है। केम एक्रॉस मतलब, केम एक्रॉस मतलब क्या है कि सडनली नो समथिंग। तो हमारे पास जो ये केम एक्रॉस है, जो केम एक्रॉस है ना, ये केम एक्रॉस ऑलरेडी सडनली का एक फीलिंग दे रहा है, तो सडनली यूज़ करना बनता है क्या, सडनली सडनली केम मतलब सडनली सडनली नो समथिंग, नो। तो जो सडनली है ये इधर सुपर फ्लाउस की तरह काम करे, मतलब इसको और देने की ज़रूरत नहीं है, केम एक्रॉस खुद बता रहा है कि ये सडनली नो है। तो सडनली क्या हो जाएगा, ऑब्सोलेट हो जाएगा, तो वी हैव टू ऑब्सोलेट द सडनली इन द वर्ड। ओके, नेक्स्ट, इट वॉज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर, ये सजेस्ट किया गया था, वी टू है,
चलो सब लिखते लिखते जाएंगे हम लोग। बाय द डॉक्टर्स मतलब डॉक्टर के द्वारा, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। ओके ठीक है। दैट द पेशेंट, जो पेशेंट है, शुड बी टेकन केयर, शुड बी टेकन केयर। अपना ये बात ध्यान से सुन लो कि शुड बी टेकन केयर सिर्फ नहीं आता है, क्या आता है, टेकन केयर ऑफ। इट वॉज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर दैट द पेशेंट शुड बी टेकन केयर ऑफ, मतलब ये क्या हो गया है, ये पैसिव वॉइस में चला गया है, ये पैसिव वॉइस में चला गया है। इसको अगर हम एक्टिव करके लिखते तो क्या होता, इट वॉज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर दैट वन शुड टेक केयर। ओके, वन शुड टेक केयर, टेक केयर द पेशेंट आता है, क्या आता है, टेक केयर द पेशेंट आता है। वन द इट वॉज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर दैट वन शुड टेक केयर द पेशेंट, या टेक केयर ऑफ द पेशेंट, किसको, ऑफ द पेशेंट। तो इसको ही अगर हम पैसिव में बदल दे तो क्या आएगा, दैट द पेशेंट। वॉइस चेंज में तो यही होता है ना कि जो तुम्हारे एक्टिव में जो मतलब ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। दैट द पेशेंट शुड बी, शुड के बाद बी आता है क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, ठीक है, ये मॉडल वर्ब है तो मॉडल के बाद बी आता है। शुड बी टेकन केयर ऑफ, ये ऑफ कहाँ गया, नहीं है ना, तो इधर एक क्या आएगा, ऑफ आएगा, तो इसके बाद टेकन केयर ऑफ आता है, ठीक है। अगर ये कहाँ पे है, अगर ये सेंस पैसिव में है, ठीक। इसको अगर हम टोटल को अगर हम एक्टिव में लिखते तो इसको क्या लिखते, कि लिखते कि द डॉक्टर suggested that one should take care of the patient, ठीक। ये है इसका एक्टिव फॉर्म। तो हमको एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज नरेशन चेंज इसको भी साथ लेके चलना होता है। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि एरर डिटेक्शन में तुम्हारा ग्रामर तगड़ा बन जाता है। डेली हम जुड़ते हैं द हिंदू एडिटोरियल पढ़ने के लिए, मगर ये ज़रूरी है, हिंदू एडिटोरियल सिर्फ वर्ड स्टॉक बना के कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक तुम ग्रामर्टिकली तुम स्ट्रांग नहीं हो, ठीक है। चलो, all the members of the board are kindly requested to appear in the next meeting. Nice. सारे जो मेंबर्स है उसको क्या रिक्वेस्ट किया गया है कि आप लोग ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग, उसको नेक्स्ट मीटिंग में अपीयर होने के लिए सब लोग बोल रहे हैं। सोचो सोचो, खुद से सोचो, ऑल द मेंबर्स, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं है, तो ए बिल्कुल सही है। ऑफ द बोर्ड आर करेंटली, ऑफ द बोर्ड, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड मतलब ये प्लूरल है, ठीक है। तो ये जो आर लिखा हुआ है ये किसको कर रहे हैं, मेंबर्स को डिनोट कर रहे हैं ना, ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर, ठीक है। तो ये आर है जो प्लूरल वर्ब है, मगर ये सही है। आर काइंडली रिक्वेस्टेड, काइंडली मतलब काइंडली, प्लीज़, कृपया करके, रिक्वेस्टेड टू अपीयर, टू के बाद वर्ब का वन फॉर्म, ये भी सही है। इन द नेक्स्ट मीटिंग, इन द ही नेक्स्ट मीटिंग आता है क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग के पहले ऑन नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, बाई नहीं आएगा। प्रॉब्लम क्या है पता है, काइंडली भी जो मीनिंग कन्वे कर रहा है, रिक्वेस्ट भी वही कर रहा है। यू रिक्वेस्ट her, you asked her kindly, you requested her to leave the classroom, you asked her if she could leave the class kindly, kindly, requested, ये सब सेम मीनिंग में यूज़ होता है। तो काइंडली जिधर यूज़ होता है उधर रिक्वेस्टेड नहीं आता है, या फिर इधर जिधर रिक्वेस्टेड आता है उधर काइंडली नहीं आता है। तो इधर भी क्या यूज़ हुआ, पहले ही कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं हम लोग, ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा सुपर फ्लाउस, ओके। तो काइंडली नहीं आएगा, देखो ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड
और रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग। और काइंडली टू अपीयर नहीं होता है, और रिक्वेस्टेड। समझ गया? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Pakistan's support to the terrorists of India should be universally condemned by all. बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं रे, बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो क्या प्रॉब्लम लग रहा है। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान है पोजेसिव, एपोस्ट्रोफी एस और ई एस लग गया। सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट्स नहीं होता है। पाकिस्तान एक पूरा टेरिटरी है तो उसका सपोर्ट है टू द टेररिस्ट्स ऑफ इंडिया। टेररिस्ट्स मतलब प्लूरल, मतलब बहुत सारे टेररिस्ट है, हो सकता है प्लूरल ऑफ इंडिया। शुड बी यूनिवर्सली कॉन्डेम्ड, मतलब उसको यूनिवर्सली ख़त्म करना चाहिए। पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कॉन्डेम्ड, उसको यूनिवर्सली ख़त्म कर देना चाहिए बाई ऑल। देखो बाई ऑल और इधर है यूनिवर्सली। यूनिवर्सली तो बाई ऑल का मतलब क्या है? सबके द्वारा। यूनिवर्सली मतलब क्या है? सबके द्वारा, जितने भी लोग हैं सबके द्वारा। दोनों ही तुमको नहीं लग रहा है कि ये दोनों ही सिमिलर टाइप ऑफ मीनिंग कॉन्वे कर रहा है? पहले जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा सुपर फ्लाउस, वही इधर बहुत अच्छी तरीके से प्रज्वलित होते हुए हम देख पा रहे हैं। तो इधर भी हमारे बाई ऑल या यूनिवर्सली दोनों में से किसी एक को हमको ऑब्सोलेट करना चाहिए। बहुत प्यारा सा वर्ड मैंने यूज़ किया, ऑब्सोलेट। कॉन्डेम, और क्या हो सकता है? डिस्ट्रॉय, और क्या हो सकता है? हिंड्रेंस, ओके। और क्या हो सकता है? एराडिकेट, मतलब किसी भी चीज़ को उसके रूट से ख़त्म कर देना को बोलता है एराडिकेट। ठीक है, तो ये सारे वर्ड हो गया है, हमारा वोकेबुलरी का पार्ट हो गया है। ठीक है, तो शुड बी यूनिवर्सली या तो फिर बाई ऑल। तो मतलब क्या हो सकता है कि पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड या शुड बी कंडेम्ड बाई ऑल। अब तुम्हारे हिसाब से ये क्या होना चाहिए? शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड या शुड बी कंडेम्ड बाई ऑल? तो देखो शुड बी यूज़ हुआ है, मतलब शुड बी हुआ है तो पैसिव, क्यों? बाई यूज़ हुआ है ना, बाई ऑल, मतलब ऑल शुड पाकिस्तान सपोर्ट, ऑल शुड कंडेम, ऑल शुड कंडेम द पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल भी नहीं बन सकता है कि यूनिवर्सली शुड पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया, नहीं हो सकता है। तो हम यूनिवर्सली को हम क्या बोल देंगे कि इस पे हमारे गलती है। ठीक, सी। चलो ओके। इंग्लिश के साथ साथ ना हमारा वोकाबुलरी जो है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी होता है। ठीक है, नहीं तो हमको मीनिंग ही पढ़ के कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग घंटा कुछ उखड़ पाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि भाई बस ऊपर ऊपर मेरे को पढ़ के जो समझ में आया मैं वही करके चला आया, क्योंकि मीनिंग ना एकदम वक्त बदल देता है। ठीक है, जो मेरे साथ रेगुलरली जुड़ता है ना उसको पता है कि मम्बो जम्बो का मीनिंग क्या है। मम्बो जम्बो का मीनिंग क्या है, पता है ना? ठीक है, कमेंट में मेरे को आंसर देना इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, या फिर ढूंढ के ही मेरे को बता देना। ठीक, चलो। विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर आगरा। अगर ये आंसर तुम नहीं दे पा रहे हो ना तो मतलब तुम में या मुझ में, ज़्यादा तो मुझ में ही होगा क्योंकि मैं तुमको सिखा रहा हूँ।
प्रॉब्लम्स हो रहे कुछ, ठीक है। इसको भाई इसको देखते ही पता चल जाना चाहिए क्या प्रॉब्लम है। मेरे को तो पढ़ते ही प्रॉब्लम पता चल गया है। बताओ, देखो, विद इन एन आवर्स, विद इन कुछ ही घंटों के अंदर, विद इन एब्सोल्युटली परफेक्ट, परफेक्ट प्रोनाउन, विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच, मतलब हम अप्रोच करेंगे, वी विल अप्रोच नियर आगरा। किसी चीज़ को अप्रोच करना मतलब क्या है? स्पेस एक्स नाम सुना है? सुनाओ। इसका एक रॉकेट है जो है फैल्कॉन। फैल्कॉन हमारे इंडिया का एक सैटेलाइट को थ्रो करके आ गया। सो जब थ्रो किया तब किसी ऑर्बिट को वो क्या किया, तो तब किसी ऑर्बिट को क्या किया, अप्रोच किया। अप्रोच मतलब क्या बोलते हैं, बोलो। द ट्रेन इज अप्रोचिंग न्यू दिल्ली। मतलब क्या है? मतलब वो न्यू दिल्ली के अगल बगल में ही है, कभी भी हो सकता है कि वो न्यू दिल्ली में घुस जाए ट्रेन। फैल्कन जो है वो सैटेलाइट को किसी भी ऑर्बिट के अगल बगल में अप्रोच करता हुआ, मतलब अगल बगल में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी भी हो सकता है कि वो उस ऑर्बिट को अप्रोच कर ले। तो नियर आगरा, नियर और इधर अप्रोच, दोनों को मीनिंग सेम, ठीक। तो फिर से क्या यूज़ हुआ है भाई? मैं ना ये बोलते बोलते आज थक गया हूँ कि इसको कहते हैं सुपरफ्लाउस। ये कॉन्सेप्ट ना, मतलब मेरे को ऐसे लग रहा है ना कि मैं भी जीवन में कभी भूल नहीं सकता हूँ, इतना बार यूज़ हुआ है भाई, ठीक है। सुपरफ्लाउस। तो विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच आगरा। वी विल नियर आगरा नहीं होता है, ठीक, ठीक है। वी विल बी नियर आगरा होता है। वी विल बी नियर आगरा होता है। और क्या हो सकता है? वी विल बी अप्रोचिंग आगरा। मगर वी अप्रोच आगरा नियर चला जाएगा, तो हमारे जो डी पार्ट है उसमें प्रॉब्लम्स है, ठीक। उस पर प्रॉब्लम्स है। चलो, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है 15 एरर्स, ओके। एंड ये ख़त्म नहीं है, चलता जाएगा, ये कंटिन्यू स्ट्रिक चलेगा, ठीक है। हमारा जो टारगेट है, जो मेरा पर्सनल टारगेट है, वो 500 एरर सोल्यूशन करने का टारगेट है, ठीक है। देखते हैं कितने दिन में कंप्लीट होता है कि नहीं है, क्योंकि अभी तो चल रहा है हमारा, जो सिर्फ फेबररी चल रहा है, तो हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए अगस्त के शुरुआत तक टाइम है, ठीक है। बहुत टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर कोई बंदा अगर फाउंडेशन से भी शुरू करे ना, तो उसका आराम से सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, फाउंडेशन में, ओके। फाउंडेशंस, अभी तो सिर्फ फाउंडेशंस पढ़ रहा है, ये सीख रहा है, ठीक है। तो प्लानिंग बहुत बहुत कुछ है। और आज आज कुछ मतलब दिक्कत हो गया था, हेल्थ इश्यूज हो गया था, तो उसके लिए हम आज द हिंदू एडिटोरियल मतलब ला नहीं पाए, ठीक है। तो ट्राई करते हैं कि कल जो है हिंदू एडिटोरियल, आज का जो हिंदू एडिटोरियल रह जाता है वो कल संडे हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो संडे कितने बजे हम कवर करेंगे? वही हमारा जो टाइम है 5 PM, ठीक है। 5 PM हमारे चैनल पे लाइव आता है ये, ठीक है। तो थैंक यू एंड वेरी मच, एंड दिस इज़ द वैलेंटाइन वीक्स। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको मेरे तरफ से वैलेंटाइंस वीक का हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। मेरा प्यार सबको है, ठीक है। तो बस सिलेक्शन चाहिए, यही है हमारे मोटो, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक्स वंस अगेन, ठीक है। बाय बाय, बाय बाय, एंड विथ अ स्माइली फेस, ओके, स्माइली फेस, बाय, सी यू गाइस।